Namaskar. Yesterday we discussed karst topography, its processes and major factors for the formations of karst topography. Today we will discuss major landform features created in karst topography. कास्ट टोपोग्राफी पे कौन कौन से भूस्थल स्थलीकृतियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे भी इरोजनल फीचर पाए जाते हैं, तो हेडिंग हमारा हो जाएगा कास्ट स्थलाकृति। When underground water flow over the surface, under the surface, through the limestone regions, through the dolomites, through the chalk regions, they forms karst topography. जब पानी सतह के ऊपर या सतह के करीब या ग्राउंड में बहने लगे, कहाँ पे? लाइमस्टोन वाले एरियाज में, डोलोमाइट वाले एरियाज में, या चाक वाले एरियाज में, तो क्या कहलाएगा? और वहाँ पे भी एक यूनिक फीचर्स की टोपोग्राफी स्थलाकृति बनाएं तो उसी को कहा जाएगा कास्ट टोपोग्राफी। Here mainly underground water is created the karst topography. Little bit work is conducted by the surface water. Here depositional and erosional both type of the feature is found. Mostly erosional feature is predominated. यहाँ पे भी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों फीचर पाए जाते हैं, बट खास तौर से इरोजनल फीचर का ज़्यादा वर्क होता है। अब ये जो फीचर्स बन करके आती हैं, ये जो कास्ट है, ये कास्ट क्या है कि दिस इज द इन प्रीवियस यूगोस्लाविया, प्रेजेंट क्रोशिया, perhaps Croatia, present Croatia in Eastern Europe, जो एड्रियाटिक रेंज है, जो वहाँ पे उसी के मतलब कि एड्रियाटिक सी है, उसी के पास में जो बल्कान पे क्या कहते हैं पेनिनसुला है, उसी पे वहाँ पे एक रिवर है करका रिवर, KRKA, करका रिवर। इस करका रिवर्स के नाम पे एक जो है फॉरेस्ट भी है, नेशनल पार्क भी है, KRKA, करका फॉरेस्ट, करका नेशनल पार्क। और उसी नेशनल पार्क से रिवर बहती है करका या KRKA, करका या करका जो भी कहें। इसी रिवर्स के नाम पे ये रिवर जहाँ पे फ्लो करती है, जहाँ पे ये नेशनल पार्क है, करका नेशनल पार्क, उस एरिया को इसी रिवर्स के नाम पे कास्ट नाम दे दिया गया। और ये प्रेजेंट टाइम पे एक कंट्री है जो पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करती थी, क्रोशिया, वहाँ से इसका नाम लिया गया कास्ट फीचर्स या कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट स्थलाकृति। ये कास्ट स्थलाकृति जो है, ये क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर के कारण, जब अंडरग्राउंड वाटर लाइमस्टोन चाक वाले एरियाज से या हमारा जो है डोलोमाइट वाले एरियाज से फ्लो करती है, तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप करती है, बनाती है। उसी को ऑलमोस्ट इट इज़ द बैरन रॉक्स, जहाँ से ये रिवर्स ये अंडरग्राउंड कटिंग ये होता है। ये स्टार्टिंग में तो ये बैरन रॉक्स होता है, बाद के दिनों में इसमें कुछ कैरेक्टर्स अगर इसके जो लाइम स्टोन्स वगैरह जो है धुल करके वाश आउट होकर के इनसाइड अर्थ में चले जाएंगे, तो वहाँ पे वेजिटेशंस पाया जा सकता है, जैसे कि टेर्रा रोसा सॉयल।
Terra Rosa soil is made of the limestone rocks. The Mediterranean surrounded by the Terra Rosa soil. मेडिटेरेनियन का मतलब कि जो सदर्न आपका यूरोप है वो चारों तरफ से हम देखेंगे, मान लीजिए कि अगर हम इसका मैप ऐसे कुछ बना दें, ये वाला पूरा हिस्सा, ये जो है आपका, ये क्या है, सदर्न यूरोप जो है, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी में हम क्या है, ये टेर्रा रोसा सॉयल है। टेर्रा रोसा सॉयल का कलर क्या है, रेड है। रेड इसलिए है कि यहाँ आयरन ऑक्साइड वगैरह के कारण। एक्चुअल में ये लाइम स्टोन्स का बना हुआ रॉक है, और लाइम स्टोन क्या है, वाश आउट हो गया, यानी कि सारा का सारा जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह वो वाश आउट हो गया। तो जो रिमेनिंग मिनरल्स हैं उसके कारण, बट ये मतलब कि फर्टाइल ज़्यादा नहीं बचा, और ये क्या है कि ज़्यादातर मिनरल इसके वाश आउट हो गए, और लेकिन इसका कलर रेड है। ये दूसरी कंडीशंस हो गई। एक तो वहाँ पे योगोस्लाविया में, क्रोशिया में स्टार्टिंग में उसी की जगह के नाम पे इसका फीचर्स का नाम दिया गया कास्ट टोपोग्राफी। और कास्ट टोपोग्राफी में कहीं कहीं पे वेजिटेशंस है, कहीं कहीं पे फुल्ली ये बैरन रॉक है। बैरन रॉक्स का मतलब कि अगर लाइम बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है तो उसमें इरोजनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इरोजनल एक्टिविटीज़ क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि जो रेन वाटर है, बिकॉज रेन वाटर मीट विद द CO2, तो ये इट्स मेक मतलब कि कार्बोनिक एसिड, इट्स मेक ए कार्बोनिक एसिड, और दिस कार्बोनिक एसिड स्ट्राइक्स ओवर द limestone areas, over the calcium carbonate areas. So it's again further reacts कि कैल्शियम का कार्बोनेट्स क्या है, ये अल्कलाइन मतलब कि कैरेक्टर्स होता है। ये अल्कलाइन यानी कि pH वैल्यू जो होता है इसका 7 से ज़्यादा होता है तो उसको अल्कली कहा जाता है, और 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा एसिड कहलाएगा। तो ये एसिडिक अगर कोई भी वाटर है या एसिड उसमें थोड़ी बहुत पाई जाएगी और उसके बाद अल्कली से वो मिलेगी तो वो रिएक्शन करेगी। उसके बाद रिएक्शन करने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ होगा। जब उसमें बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ होगी तो वो बहुत सारे मिनरल्स उसके वॉश आउट होंगे, वो पेनिट्रेट करके या तो सरफेस पे बह जाएंगे, वह नीचे पेनिट्रेट करके चले जाएंगे। तो इस तरह से इसमें वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, इसमें फीचर्स बनेंगे। इसी के बारे में हम बातें करते हैं आज। ये जो कास्ट टोपोग्राफी है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, पहले हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें करेंगे। ये जो है शिलिन, ये साउथ चाइना में एक जगह है, वहाँ पाई जाती है कास्ट टोपोग्राफी, साउथ चाइना। नेक्स्ट नंबर पे युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको में है, युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको, शिलिन नंबर 1 पे, शिलिन। ये कोई फॉरेस्ट है वहाँ पे इस तरह से कंडीशंस है, साउथ चाइना। नंबर 2 पे हमारा जो है युकाटन पेनिनसुला, ये युकाटन पेनिनसुला का मतलब मैक्सिको, मैक्सिको। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है युकाटन पेनिनसुला के अलावा जो है गुइलिन इन चाइना, गुइलिन इन चाइना आल्सो, चाइना में। और क्या है, गुइलिन एक जगह है वहाँ पे ये है जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, GUILIN, गुइलिन इन चाइना, दैट इज टूरिस्ट स्पॉट। सॉन दूंग केव, ये जो है आपका वियतनाम में है, सॉन दूंग केव, सॉन दूंग केव इन वियतनाम। लॉन्गेस्ट जो है आपका एक तरह से केव है वियतनाम में। एक सिंगल केव अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा केव कोई है दुनिया में, सिंगल केव, जो कि कास्ट टोपोग्राफी का बना हुआ हो। कास्ट टोपोग्राफी, द सिंगल लॉन्गेस्ट केव मेड अप ऑफ द कास्ट फीचर्स, कास्ट रॉक्स, इज द सॉन दूंग केव लोकेटेड इन द वियतनाम। इट इज ऑल्सो ए टूरिस्ट स्पॉट। और एक US में पाया जाता है हमारा ममत केव इन केंटुकी, ममत केव, ममत
केव इन केंटुकी, केंटुकी ऑफ यूएसए। ममत केव ये लार्जेस्ट केव सिस्टम्स है, ये मतलब कि सेवरल केव्स मेड ए केव नोन एज द केव सिस्टम्स। यहाँ बहुत सारे केव मिल करके एक केव को फॉर्मेशन करते हैं, कोई इधर मुड़ जाता, कोई इधर मुड़ जाता, कोई ऐसे इधर चला जाता है, तो बहुत सारे केव हैं। तो केव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कास्ट टोपोग्राफी का बना हुआ केव सिस्टम सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा है, तो ममत केव है। और अगर सिंगल लॉन्गेस्ट केव की अगर बात करें जो कि कास्ट टोपोग्राफी का बना हुआ होगा, तो ये सोन दुंग केव वियतनाम का। बोथ आर द टूरिस्ट स्पॉट्स। इट इज ममत केव इज लोकेटेड इन द यूएसए। केंटुकी फ्राइड चिकन, केंटुकी फ्राइड चिकन यानी केएफसी। केएफसी के जो है रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में इस टाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले केंटुकी फ्राइड चिकन यहीं से, यहाँ पे एक ग्रास हुआ करती थी, ये जो लाइमस्टोन रॉक है, ये जो कास्ट टोपोग्राफी है, इस पे जो ग्रास उगती थी या इस पे जो भी प्लांट्स वगैरह या फोडर्स वगैरह उगाए गए, उससे जो चिकन का मतलब कि ग्रोथ किया गया, जो चिकन का पालन किया गया, और उसका जो चिकन का जो टेस्ट था, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का टेस्ट था। इसी के नाम पे एक रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। इसका नाम रखा गया केंटुकी फ्राइड चिकन, केएफसी। तो ये पहले कहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पे, क्योंकि इस पे जो ग्रासेस थी उसकी एक मतलब कुछ ज़्यादा ही हाइजेनिक और कैल्शियम वगैरह की मात्रा थी। तो इससे कारण जो है वहाँ के जो बहुत ही फैटी, बहुत ही फर्बी, बहुत ही मतलब कि हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी एक तरह से चिकन होगा। तो इस तरह से यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग हुआ। ये कौन सा केव है एक्चुअल में, ममत केव है इन केंटुकी फ्राइड क्या कहते हैं, केंटुकी ऑफ यूएसए। फांग ना करके एक थाईलैंड में है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये कार्ल्सबैड कैवर्न है न्यू मैक्सिको में, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बस यूकाटन ही जान लें सफिशियंट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इस तरह से कंडीशंस इंडिया में पाई जाती है। जो वैष्णो देवी है श्राइन्स, वहाँ पे भी ये कंडीशंस पाई जाती है। तो नंबर 5 पे हम जो है लिख देते हैं वैष्णो देवी इन जम्मू कटरा, जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर, और कटरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाया जाता है वैष्णो देवी में। ये क्या है, कास्ट टोपोग्राफी वाला फीचर्स है। उसके अलावा जो है वाइजेक विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा जो है छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, वहां पे भी कुछ ऐसे कैव एंड कैवर्न्स पाए जाते हैं जो कि कास्ट टोपोग्राफी के बने हुए हैं। कहां पे, रायपुर में लिख सकते हैं। उसके अलावा हिमालय में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कास्ट टोपोग्राफी के रॉक्स के बने हुए हैं, मेनली आपका ग्रेटर हिमालय में। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हो गए। अब हम इसमें बातें कर लेते हैं आपका वैष्णो देवी। नंबर 1 पे जो शिली ने साउथ चाइना लिख दिया हमने, यूकाटन पेनिनसुला मैक्सिको, वो भी बहुत पॉपुलर है। सोनदोंग केव जो आपका वियतनाम का है, और ममत केव इन केंटुकी ऑफ जो है यूएसए। काठमांडू में पोखरा जो है एक तरह से ब्लाइंड वैली है, यानी कि अंदर ही ऐसे केव बहुत बड़ा है और वहाँ अंधेरा हो, खाली एक ही एंट्री पॉइंट्स हो, और बाकी जो है पूरा ऐसे अंदर आराम से आदमी टहल सकता है, घूम सकता है। तो पोखरा भी इसके लिए फेमस है नेपाल में। उसके अलावा जो है वैष्णो देवी की बातें करते हैं थोड़ा सा। ये रिवर एक है बाणगंगा, ये बाणगंगा रिवर जो है, ये वाला हिस्सा क्या हमारा कास्ट टोपोग्राफी फीचर था, कास्ट वाली रॉक थी, यानी लाइमस्टोन रॉक थी। बाणगंगा रिवर जो है यहाँ पे आकर के इसको पूरे हिस्से को इरोड कर दी। ये हिस्सा देखिए इरोड करके, और यहीं फिर अगेन इसका जो है एग्जिस्ट हो जाता है, एग्जिट है। और ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है। तो ये कौन सी रिवर है, बाणगंगा रिवर है। वैष्णो देवी दैट इज द श्राइन, मतलब ऑल 3 देवीज जो मतलब कि गॉडेट्स आर वर्शिप्ड हियर।
जैसे काली, सरस्वती, और एक और है काली, सरस्वती, और जो है लक्ष्मी, और ये जो है दुर्गा के अवतार हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे हुआ क्या कि एक ऐसे कोई भी लाइमस्टोन्स का रीजन था। इसके बारे में ये कहा जाता है जो वैष्णो माता जो है वो अपने एक बार ऐसे जा रही थी और यहाँ पे शायद कि कोई अपे यानी बंदर या इस तरह से कोई जानवर उनके साथ था, तो पता नहीं क्या तीर चलाया कि क्या हुआ, किसी वो मर गया तो किसी को उसमें यानी कि प्रोटेक्शन में तीर चलाया गया था। तो फिर क्या हुआ कि उसी से एक रिवर निकल करके आई और उसी रिवर का नाम रख दिया गया बाण गंगा। बाण मीन्स होता है बाण, एक्चुअली वो बाण है, बाण मतलब वो तीर उन्होंने चलाया था और बाण से जो है बाण से बाण बर गया, बाद में वर्ड जो है चेंज हो गया। और गंगा मीन्स होलीनेस, होलीनेस यानी कि पाक बाण, यानी बहुत ही पवित्र बाण हो, उसकी जगह का नाम रखा गया बाण गंगा। इस तरह रिवर्स का नाम रख दिया। यहाँ पे एक रिवर एक्चुअल में इस पूरे मलबे को इरोड करके ले जा करके कहीं और जा करके वो कर देती है, तो एक केव बन गया। और इसके लिए एंट्री पॉइंट यानी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कटरा उटरा से मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करना पड़ता है, काफ़ी माउंटेनियस एरियाज है और डिफिकल्ट, और जो है अंडुलेटिंग सरफेस है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। तो यहाँ पे जो मतलब कि श्राइन है उनकी, मतलब कि ये जो है कहलाता है आपका वैष्णो देवी श्राइन। अब हम बातें करते हैं फीचर्स इन द कास्ट टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म्स फीचर्स या स्थल भू आकृतियां इन द लैंड फॉर्म कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट भू स्थल कृति या कास्ट स्थल कृति, मेजर लैंड फॉर्म फीचर्स, मेजर लैंड फॉर्म फीचर्स फाउंड इन द कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी में पाए जाने वाले जो मुख्य स्थल कृतियां हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो नंबर 1 पे जो है लाइमस्टोन पेवमेंट है। नंबर 1 पे हमारा लाइमस्टोन पेवमेंट है। पहले हम इरोजनल फीचर्स के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद डिपोजिशनल फीचर के बारे में बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमस्टोन पेवमेंट। कास्ट टोपोग्राफी पे जब बारिश यानी कि जब रेनफॉल एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होता है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है एसिडिक हो जाता है, वही वाटर जब किसी ऐसे पैच ऑफ लैंड जो कि कास्ट यानी कि लाइमस्टोन्स का बना हुआ हो उस पर गिरता है, तो ये क्या होता है कि इस पे ऐसे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इस पे क्या हो जाता है, ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ इस तरह के क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इस पे। और ये डिफरेंट ऐसे ब्लॉक्स में बन जाते हैं या रेक्टेंगुलर शेप या जो है एक तरह से आयताकार टाइप जो है बन जाते हैं। यही जो है बाद में फर्दर जो है इसके जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स फर्दर इनलार्ज होते हैं और इसमें गैप क्रैक फर्दर जो ज़्यादा है डीपर होता चला जाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो है ड्यू टू द रेनफॉल एंड एसिडिक water of the rain, these cracks subsides and broaden or widens and creates different patches, different blocks. These cracks formed in such a manner like, इसका हम जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 ब्लॉक ऐसे कुछ ड्रॉ किया। यहाँ पे जो है
ये क्या है, ये क्रैक डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि यही क्रैक जो है था पहले ये डिफरेंट ब्लॉक्स में था, और यही क्रैक फर्दर वाइडन हुआ, ये क्रैक जो है फर्दर वाइडन हुआ। जब ये क्रैक फर्दर वाइडन होगा, इधर दूसरा क्रैक ऐसे डेवलप होता चला जाएगा, और ये डिफरेंट ब्लॉक्स या डिफरेंट रेक्टेंगुलर शेप्स के जो है बनते चले जाएंगे। ऐसे इसमें भी ये वाइडन होता चला जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे, और ये जो है फर्दर वाइडन होता चला जाएगा क्रैक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसी तरह से फर्दर जो है ये क्रैक्स ऐसे बनते चले जाएंगे, और डिफरेंट जो है ब्लॉक्स बनते चले जाएंगे। जो ये क्रैक्स, ये जो गैप है, इसको ग्रिक्स कहते हैं। इस क्रैक को क्या कहते हैं? ग्रिक्स, GRIKES, ग्रिक्स। इस पैच को क्लिंट्स, CLINTS, क्लिंट्स इसको कहते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसको क्लिंट्स कहते हैं। ये जो गैप बना इसमें इसको जो है ग्रिक्स कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट हमारा ऊपरी हिस्सा है इसको जो है क्लिंट्स कहते हैं। आइसोलेटेड rectangular shape, this is the isolated rectangular shape known as the clints, and widen broaden cracks known as the gricks, this is the gricks. नेक्स्ट हमारा जो है लैपीज। whenever rainfall occurred over the surface of limestones या कास्ट रीजन, measure salt wash out and hard rocks remains intact standing like a pinnacles conical peaks। जब रेनफॉल होती है लाइमस्टोन वाले एरियाज में, जब लाइमस्टोन वाले एरियाज में लैंडफॉर्म यानी कि रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि कोई इस तरह से एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा लाइमस्टोन्स का कोई इस तरह से, यहाँ पे क्या है कि ये बारिश हुई, ये क्या है, बारिश हुई। तो इसमें जो हार्ड रॉक्स हैं वो उसी जगह मौजूद रहेगा, सॉफ्ट रॉक्स जो होगा या सॉफ्ट रॉक्स या जो भी साल्ट इस तरह के जो सॉफ्ट रॉक्स वाले बने होंगे वो सारे के सारे वॉश आउट हो जाएंगे। और कुछ इस तरह से इसमें कोनिकल शेप्स के, जैसे कि इस तरह से कुछ पीक इस तरह से यहाँ पे बनता दिखेगा, कुछ इस तरह से जो है। तो these are known as the whole structure is known as the lapis. These are the pinnacles. These are the lapis. The whole structure is known as the lapis. The conical finger-like structures known as the pinnacles. The major constituent materials of these rocks is washed out. The major salt material is washed out, and remaining hard substances remain intact and look like a conical shapes, like a finger of the conical shapes. तो conical peaks जो ये दिख रहा है इसको पाइनेकल कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स को लेपीस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है फीचर्स है सिंक होल। नेक्स्ट हमारा जो है सिंक होल। तीसरा हमारा जो है सिंक होल है। whenever water flow over the surface of the karst region, whenever water flow horizontally over the surface of the limestones, somewhere these water sinking down, these water absorbed, these water penetrate, these water penetrate inside the lower layer of the karst regions and create a depression, small depression known as the sink hole। जब कोई रिवर या जनरल वाटर, रेनफॉल वाटर किसी कास्ट रीजन पे फ्लो करता है, ये मान लेते हैं हमारा एक कास्ट रीजन है, यहाँ पे वाटर जो है एक तरह से ये रिवर या कोई भी चीज़ फ्लो करता है, और यकायक किसी एक जगह पे
ऐसे पानी जो है आपका सिंक होकर चला जाता है, सिंक होकर के चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक फीचर ऐसे डिप्रेशन क्रिएट हो जाती है और इस डिप्रेशन से ये पानी जो है सारा का सारा नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसी को कहा जाता है सिंक होल, हॉलो या सॉलो डिप्रेशन नोन एज द सिंक होल, सॉलो डिप्रेशन नोन एज द सिंक होल। जब पानी जो है लाइमस्टोन्स वाली रॉक या कास्ट वाले रॉक्स के ऊपर फ्लो करती है, बहती है, तो यही वाटर किसी एक जगह से रिस कर करके या पेनिट्रेट कर करके नीचे की तरफ जाता है और एक डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। इस वाले डिप्रेशंस को, इस वाले हॉलो वाली जगह को क्या कहते हैं? सॉलो कहते हैं या सिंक होल कहते हैं। Whenever these sinks are broadened and further deepened by the abrasion, by the erosion, its size is increased, known as the doline, known as the doline. जब पानी किसी जगह पे इकट्ठा होने लगे और यही सिंक जो है, ये जो सिंक होल बना, फर्दर ये जो है इनलार्ज हो जाए, इसका एरिया फर्दर बढ़ जाए और इसमें डिप्रेशन और ज़्यादा क्रिएट होने लगे, तो इस वाली कंडीशंस को हम जो है इस तरह से इसका एरिया फर्दर डिप्रेशन हो जाए, फर्दर इसका एरिया बढ़ जाए ड्यू टू द एब्रेजन, due to the water absorption and chemical reactions of the acidic waters, a little bit acidic waters of the rain. So these यानी कि large size of the sink hole is called doline. Large size of the sink hole is called doline. Whenever doline accumulates the waters, यह वाटर stored in the doline, its size further increased and depression further deepening down, known as the polje, known as the polje, no sorry UP यानी कि जो है युवाला, known as the युवाला, known as the युवाला. In doline, water is stored and make a seasonal lakes. In doline, water is stored and make a seasonal lake. Seasonal lake. While Uvala, the further large and size of the doline make a Uvala. Uvala. Uvala यानी कि whenever the size of these depressions further increased, या whenever two or more than two more dolines coalescence with each others and formed Uvala. जब दो या दो से ज्यादा डोलाइन आपस में मिल जाते हैं या उन्हीं का किसी एक का साइज बहुत बड़ा हो जाए और साथ वाले के एरिया को भी अपने उसमें समेट ले, तो इसी को युवाला कहते हैं. ये इट इज ए प्रॉपर लेक फीचर्स. Whenever these Uvala further enlarged, the size of these Uvala further increased and these Uvalas further depressed. जब ये Uvala जो है उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बड़े एरिया में फैल जाते हैं कि आसपास के Uvalas को भी आप उसी में अपने अंदर ही सिमेट लेते हैं, तो उसको पोलजे कहते हैं. Whenever these Uvalas further increase its size and create a polje, these are the polje lakes. Polje lakes. In polje, here sides are steeper while base is fully
स्ट्रेटन, यानी बेस इसका जो है स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टली पैरेलल, साइड जो है फुल्ली स्टीपर होता है। इसको हम जो है पोलजे कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसको याद करेंगे कैसे। डी फॉर दिल्ली, यू फॉर उत्तर और पी फॉर प्रदेश। दिल्ली यूपी, दिल्ली यूपी, यानी कि डी फॉर दिल्ली, दिल्ली से मतलब कि डी फॉर डोलाइन, डोलाइन छोटा होता है क्योंकि दिल्ली छोटा है, यूपी बड़ा है, यूपी में पहले यू आया, इसका मतलब यू वाला जो है इससे बड़ा होगा, पी उससे बड़ा होगा क्योंकि पी बाद में आया, तो यानी कि दिल्ली यूपी, डी फॉर दिल्ली, यू फॉर उत्तर, पी फॉर प्रदेश, दिल्ली यूपी, यानी कि डो लाइन, यू वाला, पोलजे। तो कंफ्यूजन ना होने के लिए दिल्ली छोटा है उसके बाद उत्तर प्रदेश होता है, तो डी फॉर दिल्ली यानी कि डो लाइन, यू फॉर उत्तर, उत्तर का मतलब यू वाला, और पी फॉर प्रदेश, प्रदेश का मतलब पोलजे। तो साइज के आकार पे उसी चीज, एक ही चीज है, उसका अलग अलग नाम है। अब हम आ जाते हैं अगला हमारा जो टॉपिक्स है। पोलजे जो है फुल फ्लेज ये लैक होता है, इसमें वाटर कभी भी जो है ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। नेक्स्ट हमारा जो है ब्लाइंड वैली, ये हमारा जो है 5, 6, 7 जो है हमारा ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली, whenever water flow over the surface and sinks down through these swallows या dolines and flow inside the karst region for certain distance, again these channels reappears over the surface. Such feature is known as the blind valley. जब वाटर जो है ऊपर सतह पे फ्लो करता है और यकायक किसी भी सिंक होल से या सॉलो से नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे कास्ट रीजन में काफी अंदर तक फ्लो करने लगता है, फिर दोबारा अगेन जो है सरफेस पे ये अपीयर होता है, तो नीचे जहां पे ये फ्लो करता है वहां पे ब्लाइंड वैली बनाती है, उसी को हम जो है ब्लाइंड वैली कहते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारा कुछ इस तरह से फीचर्स है। ये कुछ इस तरह से फीचर्स है, एक लैंड फॉर्म फीचर्स हमने बनाया, ऐसे कुछ है। सपोज दैट यहाँ पे जो है रिवर चैनल यानी कि यहाँ पे फ्लो कर रही है और यहाँ पे क्या है, ये सिंक होल है। सिंक होल का मतलब कि डिप्रेशन एरियाज, जहाँ पे पानी ये जो रिवर चैनल जो है यकायक इसमें चला गया, डिप्रेशन में चला गया और फिर ये अंदर ऐसे फ्लो करता है। इसकी जो साइज है इसमें और फर्दर इसकी जो है डेप्थ है ये बढ़ा देता है इस तरह से, और अगेन ये रीअपियर होता है सरफेस पे। दिस इज नोन एज द ब्लाइंड वैली। दिस इज again reappear over the surface. The river flow over the surface, somewhere it sinks down and starts flowing inside the karst region where it's create the blind valley. However, again it's reappear over the surface. तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लाइंड वैली कहा जाता है। ये क्या हो गया हमारा, ब्लाइंड वैली हो गया। ब्लाइंड वैली, अगर इसमें पानी जो है सूख जाए, ये जो पानी का फ्लो है ये सूख जाए, तो उसमें होगा क्या कि इस यहाँ से कभी कभी ये इतना ज़्यादा डीपर, इतना ज़्यादा इसका मतलब कि हाइट और वेट होता है कि यहाँ से आदमी आराम से जो है इस पार से उस पार गुजर करके चला जाएगा। यहाँ से जिस तरह से पोखरा ओखरा में ब्लाइंड वैली है, शायद आपका यहाँ पे भी कुछ है, क्या नाम है, वाइजैक में। तो इस तरह से यहाँ से ले करके आप अंदर तक ऐसे घुस करके जा करके पूरा टहल सकते हैं। तो दीज आर दी ब्लाइंड्स वैली। ये एक्चुअल कास्ट रीजन है, कास्ट रीजन है ये नॉर्मल रॉक है। नॉर्मल जो रॉक होती है क्योंकि उस पर ज़्यादा सिंकिंग नहीं होगा, ज़्यादा मतलब परमिएबिलिटी वाटर की नहीं है। यहाँ पे वाटर फुल्ली जो है पोरस है या एक तरह से परमिएबल है,
तो बहुत आसानी से सारा का सारा वाटर जो है डिसअपियर हो गया, रिवर चैनल डिसअपियर हो गया और इनसाइड अर्थ के ये फ्लो करने लगा। कभी कभार ये फुल्ली सूख जाएगा ये वाटर, तो आसानी से हम घूमने टहलने में इसमें घूम टहल सकते हैं। तो इनसाइड अर्थ में ऐसे पूरा का पूरा ऐसे चैनल देखेंगे कि रिवर फ्लो हो रहा था, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लाइंड वैली। नेक्स्ट हमारा आता है कैवर्न्स यानी कि केव। कैवर्न्स या कह सकते हैं हम केव्स। ब्लाइंड वैली में क्या होता है कि एक साइड से दूसरी साइड तक एक तरह से चैनल ही, रिवर चैनल ही इसको बनाता है। केव में क्या होता है कि एक साइड से कुछ इस तरह से अगर फीचर्स हो कि हम थोड़ा सा अंदर जा करके फिर वापस आ जाएं, तो ये केव होता है। दोनों सेम चीजें, ब्लाइंड वैली और केव। ब्लाइंड वैली में कोई भी मतलब कि इलांगेशन होता है, ये काफी लंबाई में ऐसे फैला हुआ कोई रिवर का चैनल होता है। केव में क्या होता है, कोई वाटर अगर कोई गशिंग डाउन है, यहाँ पे हार्ड रॉक है कि फर्दर इसकी कटिंग नहीं होगी, लेकिन ये जो है कुछ इस तरह से डिजाइन इसकी हो, ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से कुछ हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, केव्स कहेंगे। ये क्या है, हमारा ऊपरी वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है। तो आराम से यहाँ पर क्या करके बैठा उठा जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, केव्स कहा जाता है। इसी केव्स में कभी कभार स्टेलेक्टाइट एंड स्टेगलेमाइट बनते हैं। क्या है अगला फीचर, स्टेगलेक्टाइट एंड स्टेगलेमाइट। नेक्स्ट हमारा जो है 9 जो है स्टेलेक्टाइट। 10th हमारा जो है स्टेलेक माइट। नेक्स्ट हमारा जो है 11 जो है केव पिलर्स। केव पिलर्स ये ब्लाइंड वैली में या केव में कभी कभार ऐसा होता है कि कास्ट रीजन में वाटर जो है लाइम स्टोन्स के साथ मिक्स होकर के नीचे की तरफ जो है परकुलेट करती है, या उसके ड्रॉप्स जो है लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट से मिले होकर के नीचे की तरफ परकुलेट करते हैं। सपोज दैट एक ये ब्लाइंड्स वैली है, कोई ये ब्लाइंड्स वैली है। इस ब्लाइंड्स वैली में ये क्या है, हमारा ये लाइम स्टोन रीजन है। ये क्या है, पूरा का पूरा ये मान के चलिए ये इम्परवियस रॉक है। ये क्या है, हमारा इम्परवियस रॉक है। ये क्या है, लाइम स्टोन रीजन है। लाइम स्टोन रीजन में नीचे वाला क्या है, इम्परवियस और हार्ड रॉक है, लेकिन ऊपर वाला ये पूरा का पूरा क्या था, सॉफ्ट रॉक था, ये लाइम स्टोन रीजन था। बीच से पूरा का पूरा क्या हो गया कि सारा का सारा ये वॉश आउट हो गया, ये कट करके छट करके चला गया रिवर के द्वारा या किसी उसके द्वारा। जब बारिश होगी या पानी कोई भी सिंक होल से ऐसे परकुलेट कर करके, मान लीजिए कि ये इधर से परकुलेट कर करके ये सिंक होल है कहीं पे, और पानी आए अगर इससे, तो जब वाटर जो है इससे गुजरेगा तो अपने इसमें जो है लाइम स्टोन्स के जो भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह, और यहाँ से पानी की बूंदें जो है टिपकने लगेंगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे वो भी जो है एब्जॉर्ब होने लगेगी। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे लाइम स्टोन्स के जो कण हैं ये सीलिंग से इसके ऐसे नीचे की तरफ हैंगिंग करने लगेंगी। इसी को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस वाली फीचर को स्टेलेक्टाइट। व्हेन एवर वाटर फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन रीजन या कास्ट टोपोग्राफी रीजन्स, इट सिंक्स डाउन इनसाइड द कास्ट रीजन्स and absorbs the calcium carbonates. Somewhere it trickle downs, ये drop downs from the ceiling of the caves या blind valley, and hanging from the ceiling of this from the ceiling of this cave known as the stalactite. जब रिवर फ्लो करती है कास्ट
टोपोग्राफी वाले रीजन से, और कहीं पे ये सिंक हो जाती है, रिवर हो या वाटर हो, रेनफॉल वाटर हो या आपका मेल्टेड वाटर, आइस मेल्टेड वाटर हो, और ये यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के नीचे की तरफ आ जाए, और जब ये लाइमस्टोन रीजन से गुजरेगी तो अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेगी कैल्शियम कार्बोनेट्स या इस तरह के साल्ट्स कुछ। उसके बाद यही साल्ट, यही कैल्शियम कार्बोनेट इससे चिपक करके नीचे की तरफ ऐसे हैंगिंग करने लगे, इसके सीलिंग से, इसके जो छत से। इसको क्या कहा जाएगा? स्टेगलेक्टाइट। वेन एवर दीज हैंगिंग्स स्टम्प्स drops some limestones या some calcium carbonate over the base of these valley, and again depositing these limes layer by layer and making a stamp या pillar like a condition. These are known as the stalagmite, known as the stalagmite. इस तरह से मान के चलिए, यहां से भी इस तरह से कुछ एब्जॉर्ब ये हुआ, इस तरह से। दीज आर दी हैंगिंग वाली। अगेन ये ड्रॉप जो है, इसी में कुछ लाइमस्टोन्स यहाँ पे आकर के गिरे और इस पे डिपॉजिट होकर के ऊपर की तरफ ऐसे चलने लगे, तो ये क्या कहलाता है? स्टेगलेक्टाइट। और ऊपर से जो हैंगिंग वाला है ये क्या कहलाएगा? स्टेगलेक्टाइट। तो ये वाला स्टेगलेक्टाइट, ये वाला स्टेगलेक्टाइट। जो अमरनाथ केव है वहां पे भी सेम यही कंडीशंस है। अमरनाथ केव वाली कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी जो है सेम यही कंडीशंस है कि मान लीजिए कि कोई लेक है इस तरह से, कोई केव है इस तरह से, और ये कास्ट रीजन है। वाटर जो है यहाँ से ड्रॉप होता है, पानी जो है यहाँ से ऐसे रिस करके आता है, और ये लाइमस्टोन वाले रीजन से, और यहाँ से पानी जो है कुछ लाइमस्टोन्स के कण इस पे आकर के यहाँ भी डिपॉजिट हो रहे हैं। तो एक जो है इस तरह से एक पिलर लाइक कंडीशन, या एक तरह से जो है आपका इस तरह से कंडीशंस बना देते हैं। तो इसी को ये अमरनाथ केव है, मान लीजिए क्या है? ये अमरनाथ केव है। तो ये क्या हो गया? स्टेगलेक्टाइट। ये स्टेगलेक्टाइट यहाँ पे डिपॉजिट किया, और वो जो है अमरनाथ केव है। नेक्स्ट हमारा जो है केव हो गया हमारा। इसी केव को जो बड़े साइज का आकार हो जाए तो उसी को कैवर्न भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारी ये जो है स्टेगलेक्टाइट एंड स्टेगलेमाइट, ये बोथ आर द डिपोजिशनल फीचर्स। नेक्स्ट हमारा जो है कास्ट रीजन की अगर हम बातें करें तो ह्यूमन लाइफ्स इन कास्ट रीजन। अब अगला हमारा सवाल है कि ह्यूमन लाइफ्स इन द कास्ट रीजन। इन कास्ट रीजन, life is impossible in the karst region because these are the barren land surface. Major constituent materials are washed out. Major salts are washed out over the surface. They are the porous rocks. They cannot store the water that supports the plants. ये जो कास्ट रीजन है, कास्ट टोपोग्राफी है, ये पोरस सॉइल होती है। यहाँ पे जब बारिश का पानी, इस पे बारिश होने के कारण ज़्यादातर साल्ट जो होता है ये वॉश आउट हो जाता है, बह जाता है या तो नीचे की तरफ या किसी और साइड में। इस तरह से ये बैरन रॉक होती है, ये लाइफ को सपोर्ट्स नहीं कर सकती, ये प्लांट्स को बैरन रॉक। इवन की ग्रासेस भी कहीं कहीं पे उग सकते हैं, कहीं कहीं पे नहीं। ग्रास एंड टप्स कैन बी ग्रो, लिटिल बिट ग्रासेस एंड टप्स कैन बी ग्रो, and they are can be used for the pasture lands. But in equatorial and tropical areas, due to the excessive rains, some vegetations are found that supports the human lives and animals.
इन ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरियाज में जो भी कास्ट रीजन है, कास्ट टोपोग्राफी वाला फीचर्स है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने के कारण विजिटेशंस यानी कि प्लांट्स वगैरह का ग्रोथ हो जाता है कुछ, जिसके कारण जो है वहाँ पे ह्यूमन एनिमल्स वगैरह का मतलब पाए जाना पॉसिबल हो जाता है लाइफ। उसके अलावा क्या है, ये बैरन रॉक होती है, अंडुलेटिंग सरफेस होती है। किस तरह से अभी हमने बताया, जैसे कि पाइनेकल्स वगैरह, तो उस पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। उसके अलावा इसमें क्या है, ये पोरस रॉक होती है, पोरस रॉक होती है। पोरस रॉक का मतलब कि जो कण होते हैं, ग्रेन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वाटर आसानी से परकोलेट हो जाता है डेप्थ में, या एक चैनल बन करके फ्लो होने लगता है। हाई लेवल का इरोजनल एक्टिविटीज़ होता है, केमिकल इरोजन बहुत ज़्यादा इसमें होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे विजिटेशन वगैरह नहीं पाया जाता। यहाँ पे लीड जो होता है, लीड्स के जो मतलब कि लाइमस्टोन्स के साथ लीड्स के वेन्स वगैरह पाए जाते हैं, तो लीड इसमें जो है एक तरह से पाया जाएगा यहाँ पे। तो लीड अकर्स इन द वेन्स ऑफ द लाइमस्टोन्स, यानी मिनरल लीड जो है अकर्स इन द वेन्स ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन्स की खान होती है, जो खदान होती है, उसमें लीड्स वगैरह के मिनरल कुछ पाए जाते हैं। लाइमस्टोन वाला एरिया जो है, या ये यूज में आता है बिल्डिंग मटेरियल में, सीमेंट इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन्स का यूज होता है। बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो इंडिया, सपोज दैट दिस इज द इंडिया, दिस इज द इंडिया। इंडिया में जो ये विंध्याचल रेंज है, जो विंध्याचल रेंज हमारा उदयपुर से लेकर के उसकी सीरीज बिहार में इवन की झारखंड बॉर्डर तक ऐसे फैली हुई ही है, और इसी के डिफरेंट है, कहीं पे इसको कैमूर कहते हैं, तो कहीं पे इसी की ब्रांच, सब ब्रांचेस कुछ और के नाम से हैं, जैसे, और इसकी के चारों तरफ जो है, इसी के रेंज के चारों तरफ जो है सारी की सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में। राजस्थान से लेकर के बिहार इवन की झारखंड में सिंदरी शायद कि पहला सीमेंट प्लांट लगाया गया ब्रिटिश इंडिया में, तो वहाँ तक सारे के सारे रॉ मटेरियल्स इसी लाइमस्टोन्स वाली सीरीज से, जो कि विंध्यान रेंज है उसके अंदर लाइमस्टोन ही पाया जाता है, उसी से जो है हम उसको लेते हैं, मतलब क्वायरिंग करते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। बटनी, कटनी, जितने भी इस तरह से सीमेंट्स के प्लांट्स है, रोहतास होता, सारे के सारे जो है, इवन की एमपी में बहुत सारे प्लांट्स हैं, राजस्थान में बहुत सारे प्लांट्स हैं, इसी से जो है अपना जो है रॉ मटेरियल यानी लाइमस्टोन लेते हैं। और ये कहाँ पे है, ये हमारा विंध्याचल सीरीज है, वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, लाइमस्टोन रीजन से बना हुआ है। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।